और जन्म देने वाली माता। आज जन्म भूमि को प्रणाम किया, मैया यमुना को प्रणाम किया। आज मैया जमुना आनंदित हो जाती है। आज रथ पर बैठे, रथ जमुना को पार कर गया, गोपियां वापस लौट आई। आज जैसे ही आज कंस राज की वाटिका पर, जहां पर इन बालकों के ठहरने की उत्तम व्यवस्थाएं कंस राज के द्वारा की गई थी, आज वहां पर सीधा रथ चला गया। आज अक्रूर जी विचार कर रहे हैं क्या कि तम नोन महिताम त्रैलोक कांतौ दृश्यम महामोह उत्सम मनोहरा। आज मुझसे बढ़कर के अभागी इस संसार पर कौन होगा। आज इन बालकों को काल के वशीभूत होने के लिए मैं लेकर के जा रहा हूं। अगर पापी कंस के द्वारा इन बालकों को कुछ हो गया तो सारा दोष मेरे ऊपर आएगा। कि अक्रूर लेकर के आया था, आज अक्रूर भी वहां पर प्रार्थना करने लगा, हे माधव इन बालकों को कुछ भी नहीं हो। आज रात्रि हो गई, वहां पर विश्राम किया। आज लाला को देखने के लिए मथुरा के सारे ग्वाल बाल गोपिकाएं आज उस स्थल पर पहुंच गई। कंस राज की वाटिका पर बालक की छटा का अवलोकन किया। प्रत्येक काल हो गया। कान्हा ने बलराम भैया को जगाया, अक्रूर काका को जगाया और दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के लिए जमुना के तट पर पहुंच गए। और जैसे जमुना के तट पर पहुंची, स्नान ध्यान करने के बाद में जैसे वापस आने लगे तो मार्ग में 8 जगह से टेढ़ी कुबड़ी से भेंट हो जाती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि 8 अंग से 8 जगह से टेढ़ी थी, जो अपने कमरों पर चंदन को लिए खड़ी थी। आज जैसे माधव उसके सन्निकट आए, उसके स्वरूप का अवलोकन किया। आज चंदन को लेकर के माधव ने अपने मस्तिष्क पर लेकर कर और माधव ने कुबड़ी के बाएं पैर के अंगूठे को माधव ने दाएं पैर के अंगूठे से दबा लिया और दाहिने हाथ की अनामिका को पकड़ करके माधव ने जैसे खींचा, 8 जगह से वो टेढ़ी कुबड़ी जीवा अवस्था को प्राप्त हुई। और जैसे जीवा अवस्था को प्राप्त हुई, कुबड़ी ने श्री चरणों को पकड़ लिया और कहने लगी कि भगवान तुम्हारी, कि भगवान तुम्हारी महिमा को हम दीन प्रयाणी क्या जाने। भगवान तुम्हारी महिमा को दीन प्रयाणी क्या जाने। अभिमान भरा, अभिमान भरा जिसके मन में
निवेदन है क्या कि यही भूत दीवार तरह आज आपने मेरे जीवन को प्रताप कर दिया। आज मैं कुमारी के मार्ग में जो भ्रमण कर रही थी, आज आपने मेरे जन चक्षुओं को खोल दिया। आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। माधव बोले अभी नहीं, समय के आने पर आपका मनोरथ भी पूर्ण हो जाएगा। और आगे चले। आज श्रीमाली सुंदर पुष्पों के हार का माला बनाए हुए खड़ा था। आज माधव ने उस माले को पहन लिया, माली को भी मोक्ष कर दिया और आगे बढ़े। तो हेम माली नाम का दर्जी मिला। ये हेम माली नाम का दर्जी त्रेता युग में महाराज शिरध्वज के कार्यकाल पर ये वहां का दर्जी था। जिस समय राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इन चारों भाइयों का विवाह हुआ, तो हेम माली नाम के दर्जी ने इन चारों बालकों को वस्त्र पहनाए थे। और वस्त्र पहनाने के बाद में हेममाली नाम के दर्जी ने राघव से प्रार्थना किया था कि अब दोबारा अवसर कब मिलेगा। तब राघव ने वरदान दे दिया था द्वापर में। आज वही हेममाली नाम के दर्जी ने आज माधव को इधर भी वस्त्र पहनाए और आगे बढ़ा। रजत मिला, जो चरित्र मैं आपको बतला चुका हूँ। ये रजत कौन था, आज माधव ने उसको मोक्ष किया। वहां से आने के बाद कंसराज की बैठका पर आए, स्वल्पाहार किया, कुछ क्षण विश्राम किया। पुनः कन्हैया ने माधव से कहा, ए बलराम भैया कि चलो चले रंगशाला, जहां पर इस नगरी के सम्राट